दोस्तों ओजेम्पिक ने दुनिया को हिला दिया है। हॉलीवुड स्टार से लेकर डेली वेट लॉस जर्नीज तक सब इसका यूज कर रहे हैं। बट अगर आप ओजेम्पिक के साथ वेट लॉस कर रहे हो तो एक बात बहुत क्लियर रखना, किलोज गिरना दिखता है पर स्ट्रेंथ गिरना आपको महसूस होता है। ये वीडियो कोई हाइप नहीं है, ये क्लैरिटी देगा ताकि फैट गिरे बट स्ट्रेंथ नहीं। एक नई रिसर्च कह रही है कि किलोज तो गिर रहे हैं लेकिन मसल इसका प्राइस पे कर रहे हो सकते हैं। ओजेम्पिक यानी सेमाग्लोटाइड टाइप 2 डायबिटीज के लिए बनाया गया था और सिमिलर ड्रग विगोए ओबेसिटी के लिए अप्रूव्ड है। जब सेमाग्लोटाइड के वेट लॉस इफेक्ट का पता चला तो इसका इतना यूज होने लग गया कि यूएस में इसकी शॉर्टेज होने लग गई और 2022 में यूएस एफडीए को इसको शॉर्टेज लिस्ट में डालना पड़ा। सेमाग्लोटाइड असल में एक GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट है और ये भूख को कम करता है, स्टमक एम्प्टिंग को स्लो करता है और इससे वेट कम होता है। रिजल्ट्स तो ड्रामेटिक हैं पर साइंटिस्ट पूछ रहे हैं कि भाई अंदर और क्या चल रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ उता हेल्थ की एक स्टडी जो सेल मेटाबॉलिज्म में पब्लिश हुई है, उसने माइस पर टेस्ट किया। रिजल्ट्स लीन मास में मॉडेस्ट गिरावट देखी गई, कुछ मसल मास का साइज ज्यादा चेंज नहीं हुआ, फिर भी स्ट्रेंथ कुछ केसेस में कम हो गई। यानी साइज और स्ट्रेंथ हमेशा साथ साथ मूव नहीं करते हैं और लॉन्ग टर्म फंक्शनल स्ट्रेंथ पर डायरेक्ट ह्यूमन डेटा हमारे पास बहुत लिमिटेड है, इसलिए इंडिविजुअलाइज मॉनिटरिंग और भी जरूरी हो जाती है। तो इसका ज्यादा रिस्क किसको होता है? एक तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं उनमें सार्कोपेनिया का रिस्क पहले से ही ज्यादा होता है। सार्कोपेनिया यानी एज रिलेटेड मसल लॉस। थोड़ी सी स्ट्रेंथ की गिरावट भी बैलेंस, मोबिलिटी और इंडिपेंडेंस को इफेक्ट कर सकती है और ये वीकनेस तब फील होती है जब डेली टास्क मुश्किल लगने लगते हैं। दूसरा, जिनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है और लो प्रोटीन इंटेक है। अगर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग नहीं हो रही है और प्रोटीन इंटेक लो है तो लीन मास लॉस का रिस्क और बढ़ जाता है। तीसरा, वो इंडिविजुअल्स जिनमें एग्रेसिव डेफिशिएंसी होता है। तेजी से कैलोरी कट करने से मसल प्रिजर्वेशन मुश्किल हो जाता है। दोस्तों ये फाइंडिंग्स अभी एनिमल स्टडी पर बेस्ड हैं। माइस और ह्यूमंस का वेट लॉस प्रोसेस अलग होता है, तो ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स तो जरूरी है ताकि सिर्फ साइज ही नहीं बल्कि फंक्शनल स्ट्रेंथ भी मेजर हो सके। तो दोस्तों स्ट्रेंथ बचाने के लिए क्या किया जाए? एक तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, हफ्ते में 2 से 4 बारी। अपना जो प्रोटीन टारगेट है उसको डेली का मीट करें। रोज का प्रोटीन कंसिस्टेंट रखो। मील्स में हाई क्वालिटी सोर्सेस जैसे एग्स, दाल, डेयरी, पनीर, लीन मीट्स और सोया इनको इंक्लूड करो। बॉडी के लिए हाइड्रेशन बहुत जरूरी है और इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ साथ 7 से 9 घंटे की नींद भी बहुत जरूरी है। रैपिड वेट लॉस में फटीग स्ट्रेंथ को शॉर्ट टर्म हिट कर सकता है। डॉक्टर की सलाह से आप क्रेटिनिन मोनोहाइड्रेट यूज कर सकते हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ और ट्रेनिंग क्वालिटी को सपोर्ट कर सकता है। फाइनली अपने फंक्शंस को ट्रैक करो, नॉट जस्ट वेट। वीकली ग्रिप स्ट्रेंथ, 30 सेकंड चेयर स्टैंड, टाइम स्टेयर क्लाइंब। अगर ट्रेंड डाउन हो तो ट्रेनिंग और प्रोटीन को एडजस्ट करो। दोस्तों अगर आपको रेड फ्लैग्स दिखते हैं तो अपने डॉक्टर से जरूर बात करें। रेड फ्लैग्स क्या हो सकते हैं? बार बार चक्कर आना, गिरना, सिवियर वीकनेस, परसिस्टेंट क्रैम्प्स, रैपिड अनइंटेंडेड वेट ड्रॉप्स। दोस्तों डोज को खुद से चेंज या स्टॉप मत करो। अगर आपको साइड इफेक्ट जैसे नोजिया या वॉमिटिंग दिखते हैं जो आपके प्रोटीन और स्ट्रेंथ को इम्पैक्ट कर सकते हैं तो डॉक्टर से अपनी मैनेजमेंट ऑप्शंस जरूर डिस्कस करना। वेट लॉस तब वैल्यूएबल है जब स्ट्रेंथ और फंक्शन साथ में चलते हैं। हमेशा याद रखना ओजेम्पिक एक टूल है जिसकी आउटकम्स आप सेट कर सकते हो वाया ट्रेनिंग, प्रोटीन, रिकवरी एंड माइंडफुल पेस। तो दोस्तों अगर आपको ये ब्रेकडाउन हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट्स में बताना कि आपकी सबसे बड़ी स्ट्रगल स्ट्रेंथ या एपेटाइट में से क्या रही।